हेलो एवरीवन। ड्रामा का स्टार्ट होता है हमारी मेन फीमेल लीड यूजिंग से, जो अपनी डैड के साथ घर आ रही और उसके डैड उसे समझा रहे थे कि अपनी स्टेप मॉम से कैसे बात करना है, लेकिन यूजिंग ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। अब हमें हमारा मेन फीमेल लीड सेंगजिंग को दिखाया जाता है, जो कि रेड लाइट की वजह से उनके सामने अपना साइकिल रोक रहा था। अब यूजिंग अपनी स्टेप मॉम से मिलती है, लेकिन वो उनसे अच्छे से नहीं पेश आती है। तो उसके डैडी उसके कमरे में आकर उसे अपनी स्टेप मॉम से इस तरह से बात करते हैं क्या, वो भी फर्स्ट टाइम। और उन दोनों की बात के दौरान उसकी ब्रेसलेट टूट जाती है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसकी मॉम ने उसे दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेसलेट बनाने के लिए एक शॉप में जाती है, जो कि सेंगजिंग का ही था। और वो उसे कहता है ये ब्रेसलेट हम बाद में बना देंगे। और उसके बाद उसके डैड उसे एक बात बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें हमेशा के लिए हमारे पास छोड़कर अब्रॉड चली गई है, इसलिए अपने मॉम के साथ अच्छे से पेश आओ। और बेचारी की तो दिल ही टूट जाती है और उसका स्कूल भी ट्रांसफ़र हो गया था। तो नेक्स्ट डे वो अपनी न्यू स्कूल की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर वो सेंगजिंग को भी देख लेती है, क्योंकि सेंगजिंग भी वही स्कूल में पढ़ता था। और वो सेंगजिंग के साथ जाकर बैठ जाती है। दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा रूड लग रहा था, लेकिन वो भी यूजिंग के साथ अच्छे से पेश आता है। और सारे लोग गॉसिप कर रहे थे कि ये तो किसी लड़की को या किसी से अपने साथ बैठने नहीं देता था, लेकिन इसे कैसे दे दिया। और दोनों बात भी करने लग जाते हैं। और वो पूछती है मेरा ब्रेसलेट, तो वो कहता है हमने बना दी है। और एक दिन यूजिंग एक शॉप में आइसक्रीम खा रही थी, तो वहाँ पर सेंगजिंग आ जाता है और उसके पास एक कैट भी था। और वो कैट यूजिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। और वो कहता है तुम्हारी ब्रेसलेट हमने बना दी है, इसलिए आकर ले जाओ। और वो उसके साथ जाती है और वो अपना ब्रेसलेट ले लेती है। और वहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पर ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन खाना का कमी होने के कारण वो दोस्त बाहर खाने के लिए बाहर जाते। और सेंगजिंग उसे अपना घर दिखाता है और कहता है ये घर मेरा अंकल का है और ये शॉप भी मैंने सारा काम उन्हीं से ही सीखा है। और वो दोस्त भी आ जाते हैं और सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। और उसकी सेंगजिंग के साथ साथ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा दोस्त बन चुके थे। और यूजिंग को कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो अकेले ही रहना चाहती थी। तो क्लास टॉपर आकर उसे बताता है अगर तुम्हारा आने वाले एग्जाम में अगर तुम्हारा मार्क्स टॉप 10 के अंदर आ गया, तो तुम्हें स्कॉलरशिप में थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे हर साल मिलता है। और यूजिंग को ख्याल आता है और उस सबसे कहते हैं अब से हम मेहनत करके पढ़ेंगे। और वो अपने फ्रेंड के साथ रात में भी पढ़ती है और उन्हें पढ़ाती भी है। और साथ साथ वो ऑनलाइन पर भी दूसरों को पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। और फाइनली एग्जाम का दिन भी आ जाता है और सेंगजिंग तो जल्दी ही सारा आंसर करके वो सो रहा था। और वो एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आकर अपने दोस्त को बताता है कि मैं तो पास हो जाऊंगा। और यूजिंग बाहर आकर उसे बताती है मुझे तो नहीं लगता। आंसर करना छोड़कर वो सो जाता है, वो कैसे पास होएगा। और एग्जाम का रिजल्ट का दिन भी आ जाता है, उसमें यूजिंग तो टॉप 10 में आ जाती है, लेकिन सेंगजिंग का कहीं पर भी नाम नहीं था। और सामने एक नोटिस बोर्ड था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले के लिए था। और वहाँ पर वो जाकर देखती है, तो उसके साथ साथ सभी लोगों का होश उड़ जाता है। सेंगजिंग पूरी स्कूल में थर्ड आया था। और हमें पता चलता है कि यूजिंग तो पहले से ही टैलेंट था। और यूजिंग तो एम्बैरेसिंग फील करने लगती है, क्योंकि उसने उसको पढ़ाया था, लेकिन सेंगजिंग को तो पहले से ही सब कुछ आता था। और यूजिंग उसे इग्नोर करने लगती है। नेक्स्ट डे सेंगजिंग उसे आकर सॉरी कहता है और वो दोनों की बीच सुलह हो जाती है। और उन दोनों को टीचर बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं तुम दोनों में से एक को स्कॉलरशिप मिल सकती है। और यूजिंग के लिए सेंगजिंग अपना स्कॉलरशिप कैंसिल करता है और यूजिंग नेक्स्ट डे उसे थैंक यू कह देती है। और सेंगजिंग को घर आकर पता चलता है कि नेक्स्ट वीक पुहुआ हाई स्कूल के साथ उसके स्कूल का स्पोर्ट कंपटीशन है। और नेक्स्ट डे यूजिंग का उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए तो तुम्हें वहाँ पर फ्री में बैठने का और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। ये सुनकर तो उसे भी ट्रांसफ़र लेने का सोच आता है। और ये बात सेंगजिंग को भी पता चल जाती है और उसे बुरा भी लगता है। और एक लड़का आकर उससे बताता है, एक लड़का जो कि रनिंग में हमारे स्कूल को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़कर चला जा रहा है। और वो कोई नहीं था, सेंगजिंग का दोस्त ही था और उसका नाम था लुआओ। और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो सेंगजिंग के साथ बात कर रहा था, तो उसे जेलेसी भी हो रहा था। और नेक्स्ट वीक उसका वही स्कूल के साथ स्पोर्ट कंपटीशन था। और वो वहाँ पर जाकर कहता है जो होगा उसी दिन देखा जाएगा।
और कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और लास्ट में सेंगजिन सब लोगों को पीछे छोड़ जाता है और लूजिंग आगे आगे था और लास्ट में सेंगजिन उसे भी पीछे छोड़कर वो रेस जीत जाता है और उसे यूजिंग भी बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रही थी। और उसके बाद यूजिंग और सेंगजिन बात करते हैं और वो कहती है मैंने स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया है और सेंगजिन कहता है लेकिन क्यों? और वो कहते हैं मेरे साथ तुम जैसा बेस्टमेट है और इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं तो मैं तुम सारे लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता। और ये सुनकर सेंगजिन भी खुश होता है। अगर आप लोग इस एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं इसका एपिसोड 2 फिर से ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।